अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप रूम बाय रूम देख रहे हैं, तो ये कोई घरों के रूम नहीं है, ये वो अदालतें हैं जहाँ पर फ़ैसला होता है, लोग इंसाफ के लिए आते हैं। तो आज मेरे सामने एक कोर्ट में एक मामला डिस्कस हो रहा था, तो जिसके बाद मेरे दिल ने चाहा तो मैं लोगों की शऊर आगाही के लिए और लोगों की अवेयरनेस के लिए एक पॉजिटिव एक पैगाम में पहुँचाऊँ। असल में एक फैमिली मैटर डिस्कस हो रहा था। सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ तवज्जो से सुनिएगा, बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। देखिए, एक औरत ही होती है जो कि तिनके तिनके से घर बना सकती है, एक औरत ही होती है जो कि महल को भी ढहा सकती है, गिरा सकती है। तो अर्ज़ ये है कि माशाल्लाह इस मुआशरे में औरतें हैं जो कि हमारी माएँ कहलाती हैं, बहनें कहलाती हैं और मुख्तलिफ़ रिश्ते हैं उनसे, ठीक है। और इसी तरीके से जो मर्द हज़रात हैं वो भी मुख्तलिफ़ रिश्तों की अशकाल के अंदर हैं। दोनों एक बेहतरीन जब किरदार अदा करते हैं तो उनका घर एक बाग बन जाता है और मुआशरे के अंदर उनके घर की रोशनी दूर दूर तक फैलती है। जब वहाँ पे मसाइल पैदा होते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं और ये आग पूरे मुआशरे के अंदर आग फैला देती है। आज एक साहब डिस्कस कर रहे थे, कोर्ट के मुलाजिम हैं, वो ये कह रहे थे कि मेरी बहुत थोड़ी सी इनकम है, अगर मैं रिश्वत भी लूँ तो तब भी एक गुनाह की बात है और कभी कभार मैं मजबूरन में रिश्वत भी ले लेता हूँ। लेकिन जो इसके रीज़न ये है कि जब मैं घर पे जाता हूँ तो मेरे बीवी बच्चे वो यही कहते हैं कि हमारा पूरा नहीं होता, ये मामला है, वो मामला है, दुनिया कहाँ से कहाँ चलाई गई, फ़लाँ ने ये लिया, फ़लाँ ने वो लिया, और ये हुआ वो हुआ, तानेबाजी वगैरह। तो एक बहुत मुख्तसर करके मैं बता रहा हूँ, इस वक्त एक मुआशरे के अंदर जो महंगाई है, जो परेशानी, आप यकीन कीजिए इस मर्द के ऊपर इतना बर्डन है कि अगर मैं कहता हूँ कि आजकल का जो मर्द सर्वाइव कर रहा है और अपनी फैमिली को अगर 2-3 वक्त का अगर खाना ला के दे रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और बीवी बच्चों को अगर मैं कहता हूँ कि कम कीमत के भी अगर वो उनको लिबास दे रहा है, एक छोटा सा मकान दे रहा है, तो बेहतरीन वो मर्द है। मेरे ख़्याल में उसमें कोई खामी नहीं है। मर्द वो बुरे होते हैं जो नशे में मुब्तला होते हैं, वो तशद्दुद करते हैं बीवी बच्चों पर, उनकी तालीम और तरबियत पे तवज्जो नहीं देते, तो वो मर्द मैं कहूँगा कि बुरा है। अगर ऐसा कोई मर्द है तो फिर तो औरत का हक़ है कि वो अपनी फैमिली से डिस्कस करे और उस इशू को हर मुमकिन हल करने की कोशिश करे। और दूसरी तरफ अब जब आ जाते हैं कि अब ख़वातीन क्या करती हैं कि वो दूसरे की तरफ देखें, दूसरों की लाइफ की तरफ देखते हैं और वो जो मीडिया जो है आजकल उधर देखते हैं कि वो ऐसे अयाशी कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। असल में वजह यह है कि इस्लाम से वाक़फ़ियत नहीं है। हमारे यहाँ पे जो कि बच्चे हैं उनको पाला तो जाता है, उनको परवरिश नहीं की जाती, उनकी तरबियत नहीं की जाती। तरबियत वो है जो इस्लाम के मुताबिक है। जब इस्लाम के मुताबिक तरबियत होती है तो वहाँ पे अमन आता है, वो एक बेहतरीन फ़र्द बनता है मुआशरे का। जब उसकी तरबियत नहीं होगी, कल को वो माँ बाप ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने अपने बच्चों की क्या तरबियत करनी है। तो फिर वो मुआशरे के अंदर एक गंदगी पैदा हो जाती है, ठीक है। तो आजकल बच्चों को पाला जाता है, उनकी परवरिश नहीं की जाती, और परवरिश जो की जाती है वो माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है कि हालात तंगदस्ती में हैं, चाहे हालात अच्छे हैं, और वो आजिज़ी के साथ अपने शोहर के कंधे के साथ कंधा मिला के और वो ज़िंदगी बसर करे, अपने बच्चों की परवरिश करे और ज़्यादा तालीम और तरबियत पे तवज्जो दे। अब मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ। देखें, जो कि कुरान पाक में एक आयत है जिसका मफ़हूम है, अपनी औरतों के बारे में कहा गया अपनी निगाहें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी ज़ीनत ज़ाहिर ना करें। इसी तरह एक हदीस पाक का जो कि मफ़हूम है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसको सजदा करे, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, क्योंकि इसका हक़ इतना बड़ा है कि अगर वो इसके जिस्म के ज़ख़म को चाटे तो भी इसका हक़ अदा ना हो सके। अब अंदाज़ा कर लें यहाँ से कि कितना हक़ है। मैं ये नहीं कहता कि शोहर के हकूक़ नहीं है, मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर राह रास्त पे चलता है, वो चाहे वो कोई भी काम करता है, अपने बच्चों को ला के देता है, चाहे वो कम ही इनकम है, वो ला के तो दे रहा है ना, वो
اپنی فیملی کا کر تو کر رہنا ہے. اب باقی بڑا ماں کا کردار ہے, بچوں کا کردار ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا عاجزی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں. اچھا, اب جو یہ کوڈ دکھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک خاتون نافرمانی کر کے آتی ہے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم اور جو قرآن پاک کا مفہوم میں پہلے بیان کر چکا ہوں, تو پھر دیکھیں وہ اس کے خلاف جاتی ہیں. تو پھر کیا ہے کہ یہاں پہ آ کے سب سے پہلے تو نافرمانی کرتی. میرے پاس اب اندازہ کریں یہاں سے کہ عورت کس طرف جا رہی ہے. عورت صرف اس طرف جا رہی ہے جس پہ شیطان خوش ہوتا ہے. ایسی عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہوں کہ جو شیطان ابلیس جو سمندر کے اوپر بیٹھ کے اور وہ شیطانوں پہ جو راج کر رہا ہے, وہ صرف کسی معاملے پہ خوش نہیں ہوتا, صرف اسی معاملے پہ خوش ہوتا ہے جب عورت کا قدم وہ طلاق کی طرف اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں کہ شوہر کے خلاف تو چلی گئیں, لیکن جب جس وکیل کے ساتھ آتی ہیں بڑی مسکرا کے بات کرتی ہیں, ان کے ساتھ بات کرتی ہیں. اب یہ بتائیں یہ کیا کون اس چیز کو اچھا محسوس کرے گا؟ پھر وہاں پہ آ کے پھر ایک اور بے پردگی ہوتی ہے کہ جج صاحب کے سامنے اس کو یعنی نقاب اتارنا پڑتا ہے تاکہ چہرے دکھائے جائے کہ یہ واقعی وہی خاتون ہے یا نہیں ہے جس کی بایومیٹرک ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کی آمد و رفت رہتی ہے, اور خدا نہ خواستہ اس کا گھر ٹوٹ جائے تو کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اب وہ خوش رہے گی؟ اور اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس طلاق کے بعد بھی وہ اگلا جو شوہر ہے کہ خوش رہے گا؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اس کے لیے ایک جہنم کا راستہ ہے, ایک تو وہ آخرت والا ہے, ایک اور جو دنیا میں جہنم کا راستہ ہے, اس کی تکلیف کے جو راستے اسٹارٹ ہوتے ہیں اس کوڈ سے, تو میں دوسرے ویلاگ میں بتاؤں گا. اور پھر وہاں پہ بچوں کے ایشوز وہاں پہ اور دیگر مسائل اور مصائب میں جو عورت مبتلا ہوتی ہے, آپ یقین کریں کہ جو طلاق کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کسی درخت کے اوپر, کسی درخت کی شاخ کے اوپر کوئی عورت بیٹھے اور اسی شاخ کو کاٹے, تو اسی طریقے سے اپنے وہ گھر کو برباد کرتی ہے. تو لہٰذا تو انشاءاللہ تعالی جو اگلا ویلاگ جو ہوگا وہ بچوں کے بارے میں ہوگا, جو کیا کیا ایشوز آتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.